कई साल पहले की बात है, यानी कि आप 30 साल पहले लगा लीजिए, 40 साल पहले बड़े बड़े देश के अंदर ज़मींदार होते थे जिनके पास 50, 100, 200, 300 एकड़ तक ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ते रहे, कुनबे बढ़ते गए, आगे उनके वंशज पैदा होते तो वो ज़मीनें भी सुड़कती रही। आज कोई 5 एकड़ का मालिक है, कोई 10 एकड़ का, कोई ही विरला मिलता होगा जिसके पास शायद 40 से 50 एकड़ ज़मीन हो। अब जो ज़माना है, एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग का है। चाहे वो फ़िश फार्मिंग का प्रयोग हो, चाहे आप वो फ़िश की खेती कर रहे हो, या आप दूसरे गेहूं, धान या सब्जियों की खेती कर रहे हो। एक तरह से ज़माना आ गया है कि आपके पास जगह तो है, भूमि कम है, लेकिन उस भूमि पर उपजाऊ, यानी कि किस तरह से ज़्यादा फसल उगाई जा सके। इसी तरह फ़िश फार्मिंग में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं कि आपके पास जगह बहुत सीमित है। कई किसान फ़िश फार्मिंग से जुड़े ऐसे भी हैं जिनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़, 3 एकड़ का फ़िश फार्मिंग का फार्म है। अब सवाल ये होता है कि उस फ़िश फार्मिंग पर वो फ़िश फार्मिंग करने वाला किसान थोड़ी सी जगह के अंदर उस देसी तकनीक से या आधुनिक तकनीक से किस तरह मछलियों का बेहतरीन पालन कर सकते हैं, जिससे उनकी आय दोगुनी या चौगुनी हो सके। आज देख, सुल्तान की एक नई तकनीक ईजाद, देसी जुगाड़ की जो नई तकनीक है, वो हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे और आपको दिखाएंगे भी। मैं आपको लिए चलता हूँ आपको उस देसी जुगाड़ की तरफ, और आप इसे ध्यान से देखिएगा। हाँ, इस खबर को आप लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके, ताकि वो भी इस देसी जुगाड़ की तकनीक को ध्यान से देखें और उस अमल पर चलें ताकि उनकी आय भी दोगुनी हो। कि देश के प्रधानमंत्री बार बार यही कह रहे हैं और हर प्रदेश का मुख्यमंत्री यही कह रहा है कि किसी न किसी तरह, चाहे वो फ़िश फार्मिंग से जुड़े हैं, चाहे वो खेती से जुड़े हैं, उन किसानों की जो आय है वो दोगुनी से चौगुनी होनी चाहिए। अब इसे आप ध्यान से देखिए, ये आप देखिए, ये जो राष्ट्रपति से सम्मानित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, आप ये देख सकते हैं, मछलियाँ देख सकते हैं आप। ये मैं दूर तक आपको दिखा रहा हूँ। आज यही तकनीक मैं आपको दिखाने आया हूँ और सुल्तान जी से पूछेंगे ये देसी तकनीक उन्होंने किस तरह से ईजाद की है। ये अपने ही फ़िश फार्मिंग में एक छोटा सा उन्होंने एक मछली पालन का ऐसा, जो छोटे छोटे बच्चे जो उन्होंने मंगवाए वो आज बढ़कर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई हैं। आप इनको बड़े ध्यान से देखिए। ये बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है जो मैं आपको तकनीक दिखा रहा हूँ, और पूछूंगा सुल्तान जी से कि ये किस तरह के उनके दिमाग में आया। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक पिछली साइड है, यानी कि तकनीक यही है, जुगाड़ यही है, यही आपको समझना है। वो भी पूछेंगे सुल्तान जी से कि आखिर ये है क्या। तो चलिए आपको ले चलते हैं राष्ट्रपति से सम्मानित, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान सिंह के पास। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री सुल्तान जी। सुल्तान जी, किस तरह का आपका दिमाग चलता है? कभी आप इजराइल से तकनीक लाते हैं, कभी आप जापान से लाते हैं, कभी आप अमेरिका जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, और किस तरह से आप देसी जुगाड़ की तकनीक कर रहे हैं? ये क्या फ़िश खाकर आपका दिमाग तेज हुआ या किस तरह से प्लानिंग आती है? सभी भाइयों को नमस्कार। और सबसे बड़ा मैं अगर योगदान है आज ये मेरा जो टीवी पर इंटरव्यू आते हैं, उनका जितने भी हमारे मीडिया है उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा नाम सुल्तान सिंह है। अब जो ये नया प्रोजेक्ट मैंने लगाया है, इसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन बोलते हैं। भाई ठंड से कैसे मछली को बचाया जाए, क्योंकि गर्मियों के अंदर क्या होता है, हमारी मछली जल्दी तैयार हो जाती है और जैसी ठंड पड़ती है वो 3 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो हमने एक देसी जुगाड़ बना के और इसके अंदर हमने नया पानी, ताज़ा पानी भर के और इसके अंदर मछली डाली है। इसके अंदर मछली डालने का ये फ़ायदा है, ये कम जगह में हमारी बहुत सारी मछलियाँ पैदा करता है। जो हम 1 हेक्टर में मान लो बाहर तैयार करते हैं, ये मात्र हमारी 120 बाई 13 फुट की जगह है सिर्फ, इसमें हम 250 कुंटल मछली तैयार करेंगे। और आने वाले टाइम में मंत्री साहब का, हमारे जो कृषि मंत्री है उनका, और जो हमारे सेंटर के जो पीएम साहब हैं, मोदी साहब, उनका भी एक विज़न है भी किसान की आय दुगनी कैसे की जाए। तो किसान की आय तो जब भी दुगनी होगी, क्योंकि किसान अब इतना बड़ा किसानी नहीं रही जिस हिसाब से वो खेती करते थे। पहले तो ज़मींदारा था, अब ज़मीनें भी नहीं है, अब डबड़ी वाले रह गए हैं। अब डबड़ी के अंदर हमने किसानों को यही सलाह देंगे कि जो हम पहले ज़मींदारे में काम करते थे, अब उन डबड़ियों के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। और देश का फूड जब भी तैयार कर पाएंगे हम, जब हम नई टेक्नोलॉजी के साथ नया काम करेंगे। सुल्तान जी, मैंने आपसे सवाल पहले भी यही किया था
भाई क्या मछली तो आप खाते ही खाते हैं, बादाम कितने खाते हैं, दिमाग में किस तरह से आइडियाज़ आप कैसे आ जाते हैं आपके पास? दिमाग में आइडिया तो ऐसे आता है, बचपन में ये काम शुरू किया था, आज मेरे को 38 साल हो गए हैं। जब दिन रात मैं इसी काम पे लगा रहूँगा तो इसी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। पहले खेती करता था, मैं खेती के बारे में सोचता, मछली पालन कर रहा हूँ, मैं मछली पालन के बारे में काम करता हूँ। क्योंकि हमने पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ दिमाग भी काम करना चाहिए। मछली मैं 150 ग्राम डेली खाता हूँ। कहते हैं मछली खाने से दिमाग भी बढ़ता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, जो बीमारियाँ आती है शरीर में वो भी कम होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाई मछली भी खाना चाहेगा वो 150 ग्राम मछली डेली खाए और वो अपना दिमाग को फिर उसके बाद देखे भाई हमने कुछ खाया है तो हमारे शरीर में कुछ लगा है, तो उसकी बॉडी खुद ब खुद बोलेगी। उसके साथ साथ जो आप मेरे को बात पूछ रहे हैं भी दिमाग कहाँ से आता है, दिमाग तो सर मैंने कम से कम 30 से 35 कंट्री विजिट करा और विजिट करके अपना बहुत सारा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो आज उस पैसे जो मैंने खर्च किया था उसका मुझे फल मिल रहा है। जो टेक्नोलॉजी मैंने बाहर देखी थी वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास पैसा आ रहा है उस टेक्नोलॉजी को मैं अपने फार्म के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और उसका मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कि आपने इस तरह के 2 शेड बनाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये इन 2 शेडों पे खर्चा कितना आ गया और इसमें आपने कितना मछली का बच्चा मतलब जो बीज है वो गिरा और वो कितने महीने में किसानों को कितना डबल होके मिलेगा? अब आपने बच्चे की बात करी, ये जो प्रोजेक्ट लगाया मैंने, ये इस पे मेरा जो खर्चा आया था 17 लाख रुपए इस पे मेरा खर्चा आया है। और इसमें मैंने जो बीज डाला था वो 18 लाख बच्चा मैंने इसके अंदर डाला था। वो अगर मैं सर्दियों में इसको बाहर गिरता तो मेरे को 18 बच्चे भी नहीं मिलते। इस सिस्टम को लगाने से मेरे को 18 लाख में से कम 15 लाख बच्चा मेरे को इसमें से 3 महीने बाद मिलेगा। और इसको मैं बाहर जो मेरे सिस्टम लगे हुए हैं उनके अंदर डालूंगा, इसकी क्रॉप करके फिर इसको मार्केट में सेल करूंगा। तो कितना इन्वेस्टमेंट लगा के कितना बेनिफिट होने वाला आपको? अब ये जो बच्चा 18 लाख बच्चा मैंने मंगाया था, ये 1 रुपये का बच्चा था, 18 लाख रुपए का बच्चा है। क्योंकि बाहर तो हमारे को 3 से 4 लाख मिलता। इसका लगाने का फायदा ये है हमारा 80% सर्वाइवल चला गया और 80% जब हमारे को यहाँ से रिजल्ट मिलेंगे तो नेचुरली है किसान का अपने आप ही फायदा होगा। अच्छा, ये उन किसानों के लिए तकनीक बहुत लाभदायक है जो 1 या 2 एकड़ में फिश फार्मिंग करते। अब जो ये जो टेक्नोलॉजी मैंने लगाई है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के लिए लगाई है। अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है उसके अंदर मछली पालन भी कर सकता है, सीड पालन भी कर सकता है, उसके साथ डेयरी फार्म भी कर सकता है, पिगरी फार्म भी कर सकता है। ये इंटीग्रेटेड में 36 तरह के हमारे प्रोजेक्ट है। अगर किसी भाई को किसी तरह की सलाह चाहिए तो मेरा नंबर इस पे डिस्प्ले कर दीजिए, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो ये जितने बच्चे हैं आपके जो आपने बीज डाले हुए हैं ये छोटी सी जगह पे, तो यह क्या 1 एकड़ के तालाब में चले जा सकते हैं? नहीं, इसे अब जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसको हम 10 एकड़ में कम से कम पालेंगे ताकि वहाँ पे जाके जल्दी ग्रोथ कर ले। ये 10 एकड़ में यहाँ से स्टॉक होगा जाके। और भी कोई आपसे सलाह लेती है फिश फार्मिंग को लेकर? आपने पद्मश्री अवार्ड दिया है देश के लिए। बिल्कुल, जो भी कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले हमारे को बुलाया जाता है वहाँ पे, और किसी प्रकार की जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके बारे में हम स्टेज पे सभी लोगों को बताते हैं भाई इस तरीके से अपना हाई टेक सिस्टम से अगर काम करेंगे तो हमारे को इतना फ़ायदा होगा। पिछली बार आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सरकार एक कमेटी बनाने जा रही है जिसमें से किसानों जो फिश फार्मिंग से जुड़े किसान हैं उनसे राय शुमारी की जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी योजनाएं बनाती है वो फेल हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, फेल नहीं होती। सरकार का एक प्लानिंग कमीशन का काम है, उसके अंदर सभी तरह के हमारे ऑफिसर और उसमें सारे जो इनोवेटिव फार्मर होते हैं तो उनकी सलाह के बगैर वैसे ये काम करने नहीं चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट बने कम से कम जो इनोवेटिव फार्मर है, जो अच्छे पुराने फार्मर है, एक्सपीरियंस फार्मर है, उनकी सलाह लेके अगर प्रोजेक्ट बने तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो प्रदेश के या देश के दूसरे किसानों को क्या राय देंगे आप? सभी पूरे इंडिया में मेरी यही सलाह है, जिनके पास कम ज़मीन है, ख़राब ज़मीन है, उसके अंदर मछली पालन करे और मछली पालन के अंदर बहुत सारा पैसा है, उससे अपना आजीवन संपन्न करे। यही मेरा आप लोगों को संदेश है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे सुल्तान जी जिन्होंने बताया कि जिस किसान के पास जो फिश फार्मिंग करता है अगर ज़मीन थोड़ी है, यानी कि इन्होंने बताया भी कितने लाख इन्होंने यहाँ बच्चे शुरू में जो मोल लेकर जो खरीद कर जो है इसमें तालाब में डाले, छोटे से जो तालाब में जो इनका अपना देसी जुगाड़ है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ये लाखों की संख्या में थे इसलिए 10 एकड़ में जाएंगे। यानी कि जिनके पास सिर्फ 3 एकड़ की फार्मिंग है वो थोड़ी मात्रा के अंदर जो बच्चे खरीद के इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फ़िश फार्मिंग जो करने वाले किसान हैं उनके लिए एक बेहतरीन खबर है। और इस खबर को आप अगर सुल्तान जी ने ये भी कहा कि अगर इस देसी तकनीक की जरूरत जो दूसरे किसानों को पड़ती है
तो वो उनके फार्म पे आकर इस देसी जुगाड़ को देख सकते हैं, देसी तकनीक को देख सकते हैं। वो हर संभव मदद प्रत्येक किसान की करने वाले हैं। तो कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर टीवी, बुटाना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।